मैं आज का जो विषय है उसकी मैं शुरुआत करता हूँ। प्यारे भाई तथा बहनों, हम पिछले कुछ दिनों से धम्मपद का अपमाद वर्ग इसकी कुछ गाथाओं का अभ्यास इस वर्ग के द्वारा हम कर रहे हैं। आज हम अ, 25 और 26 नंबर की जो गाथा है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो 25 नंबर की जो गाथा है वो इस प्रकार है। उत्थानेन पमादेन संयमेन दमेन च दीपम कतिराय मेधावी च ओघो नभि कीर्ति। इसका अर्थ ऐसा होता है कि बुद्धिमान व्यक्ति धैर्यपूर्वक, अप्रमाद, संयम व दम द्वारा ऐसा द्वीप बनाए जिसे बाढ़ डुबा न सके। इसमें पहला शब्द आया है उठानेन। उठानेन का अर्थ होता है धैर्यपूर्वक, संपूर्ण शक्ति के साथ। उसका अर्थ होता है संपूर्ण शक्ति के साथ। उसके बाद शब्द आया है अपमादेन, जागृति पूर्वक, सावधानी पूर्वक। उसका अर्थ ऐसा होता है। उसके बाद है संयमेन। संयमेन इसका अर्थ होता है कि इंद्रियों पर काबू रखना। और दमेन इसका अर्थ होता है कि आत्मनियंत्रित होना। संयम रखना, आत्मनियंत्रित होना। उसके पश्चात शब्द आया है कि मेधावी। मेधावी का अर्थ होता है बुद्धिमान व्यक्ति। द्वीप का दीपम का अर्थ होता है द्वीप, मतलब द्वीप यानी चारों ओर पानी होता है और बीच में भू जमीन का पृष्ठभाग होता है। हाँ, उस प्रकार का द्वीप। कथिराय का मतलब होता है बांधना। ओघो का अर्थ होता है पूर। और अभिकीर्ति इसका अर्थ होता है बहकर न लेकर जाना। ये शब्दों का अर्थ केवल आपके परिचय हेतु मैं बताने की कोशिश किया हूं, लेकिन इस संपूर्ण गाथा का हम यदि अर्थ देखने की कोशिश करते हैं तो हम यह अर्थ देखने की कोशिश करते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति वो क्या करता है कि वह अपने जीवन में वह धैर्यपूर्वक होकर, संयमित होकर, अप्रमादित होकर, जागरूक पूर्वक होकर वह अपने इंद्रियों को इस प्रकार काबू में रखता है, अपने इंद्रियों को आत्मनियंत्रित करता है ताकि अलग अलग प्रकार की जो विकारों का, नकारात्मक भावनाओं का, मलों का जो भी पूर आता है वह पूर उसे उसके उस संयम को नष्ट न कर सके। इस प्रकार का अर्थ इस गाथा का होता है। धम्मपद में इस गाथा को लेकर भगवान बुद्ध के जब मुखों द्वारा ये गाथा प्रकट हुई उसके बारे में वहां चुल्लपत्त के बारे में एक कहानी बताई जाती है। वैसे दो प्रकार की कहानी चुल्लपत्तक के बारे में बताई जाती है, लेकिन उसमें से मुझे जो उचित समझ रही है वही गाथा मैं यहां रखने की कोशिश कर रहा हूं।
क्या होता है कि महापत्तक और चुल्लपत्तक ये दोनों भाई होते हैं और यह दोनों भाई अ, राजगृह में अपना जीवन जीते रहते हैं। महापत्तक यह उसका बड़ा भाई होता है और चुल्लपत्तक यह उसका छोटा भाई होता है। महापत्तक यह जो है, महापत्तक यह परिव्राजक बनता है, भिक्षु बनता है और भगवान बुद्ध के नेतृत्व में धम्म जानकर वह जीने की कोशिश करता है और बहुत ही जल्दी वह उच्च आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त करता है। परंतु लगभग 4 महीने से चुल्लकपत्त भी भिक्षु का जीवन जीता है, परंतु उसकी किसी प्रकार की आध्यात्मिक प्रगति न होते हुए दिखती है। ऐसे परिस्थिति में महापत्तक एक दिन चुल्लपत्तक को कहते हैं कि आपकी कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो रही है। आप कहीं जिस प्रकार का उत्तरोत्तर आपकी प्रगति होना चाहिए, उस दिशा में एक चिन्ह भी आपके अंदर दिखाई नहीं देता है। इससे अच्छा आप यहां रहने की बजाय आप यहां से चले जाइए, इस विहार से चले जाइए। चुल्लपत्तक को महापत्तक की यह बात बड़ी बुरी लगती है। वह काफी नाराज होते हैं और नाराज होकर एक दिन वह अपना सामान उठाकर अपने परिवार की ओर जाने के लिए निकलते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक जीवन में मेरी कोई प्रगति हो ही नहीं रही है। ऐसे परिस्थिति में मैंने फिर से गृहस्थ जीवन धारण करना चाहिए, गृहस्थ जीवन जीना चाहिए। जब चुल्लपत्तक अपना सामान लेकर विहार से निकलते हैं, जाते रहते हैं, तब उनकी मुलाकात भगवान बुद्ध के साथ होती है। भगवान बुद्ध उन्हें पूछते हैं कि हे चुल्लपत्तक, आप कहां जा रहे हैं? तब चुल्लपत्तक बताते हैं कि भगवान, मैंने निर्णय लिया है कि मेरी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो रही है, कोई विकास नहीं हो रहा है, कोई सत्य को देखने की क्षमता मेरे अंदर नहीं हो रही है। ऐसे परिस्थिति में मैं फिर से गृहस्थ जीवन जीने की बारे में निर्णय लिया हूं और मैं परिवार के तरफ जा रहा हूं। तब भगवान बुद्ध उस चुल्लपत्तक को अपने पास बुलाते हैं और उसको ये बताने की कोशिश करते हैं कि हे चुल्लपत्तक, आप फिर से नए शक्ति के साथ ध्यान साधना कीजिए, समाधि का आचरण करिए, आप जागरूक पूर्वक रहने की कोशिश करिए और निश्चित ही यह सराव करते करते आपको सत्य का ज्ञान होगा, आप आध्यात्मिक प्रगति होगी। आप निरंतर रूप से इसे करते रहिए, निराश न होइए, निराश न होइए। भगवान बुद्ध कैसे बताए होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन भगवान बुद्ध की वाणी तो करुणा भरी होगी। करुणा भरे हृदय की वाणी सुनकर निश्चित ही चुल्लपत्तक के ऊपर उसका प्रभाव होता है। वह फिर से विहार में जाते और विहार में जाकर भगवान बुद्ध को अपनी आंखों के सामने रखते हुए वह जागृति पूर्वक रहकर समाधि मार्ग का आचरण करते, ध्यान साधना करने की कोशिश करते। और ऐसा बताया जाता है कि बहुत ही जल्दी कुछ ही दिनों में चुल्लपत्तक अरहंत पद अर्थात निर्वाण का प्राप्त करते हैं, निर्वाण को प्राप्त करते हैं। और जब भगवान बुद्ध को यह ज्ञात होता है कि चुल्लपत्तक ने अभी अभी निर्वाण को प्राप्त किया है, तब भगवान बुद्ध के द्वारा चुल्लपत्तक को लेकर
चुल्ल पत्तों को लेकर यह गाथा उनके मुखों द्वारा प्रकट होती है। प्यारे भाई तथा बहनों, हम सभी लोग एक दूसरे अर्थ से चुल्ल पत्त की तरह ही है। हम सांसारिक लोग हैं, हम परिवार में जी रहे हैं, कई वर्षों से हम धम्म के संपर्क में हैं, बहुत सारी बातें हमें नहीं समझ रही है। इस घटना से हमें ये एक बात हमें सीखना है कि निरंतर रूप से चुल्ल पत्त ने जैसा प्रयास किया, वैसा निरंतर रूप से हम प्रयासरत रहना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। एक न एक दिन, एक न एक दिन हम भी हमारे प्रामाणिक और निरंतर प्रयासों के द्वारा वह उच्च आध्यात्मिक लोकोत्तर अवस्था को हम प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात हम हमारे दुख, यातना, पीड़ा, इसके ऊपर उठने की क्षमता को प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए महत्वपूर्ण है कि हम प्रामाणिक रूप से, नियमित रूप से हम इस आध्यात्मिक मार्ग में, इस प्रवाह में बने रहे, कार्यरत रहे। यह बात हमने इस घटना से सीखना चाहिए। हम जब इस गाथा के बारे में विचार करते हैं, तब यहां पर कुछ शब्द भगवान बुद्ध ने यहां प्रकट किए हैं। जैसे कि उन्होंने एक बात बताने की कोशिश की कि संयमेन, यह शब्द जब उन्होंने इस्तेमाल किए इस गाथा में, तब संयमेन यह शब्द हमें यह बताता है, उसका अर्थ यह होता है कि इंद्रियों पर काबू पाना। एक अर्थ से भगवान बुद्ध हमें हमारे इंद्रियों पर काबू पाने के लिए शिक्षा देते हैं, हमें बताते हैं। तो और दूसरी बात यह है कि यह इंद्रियों पर काबू पाने के लिए दो बातों का जिक्र करते हैं। किस प्रकार की दो बातों का? एक उठाने न, और दूसरा अपमा देना। मतलब इंद्रियों पर काबू पाते समय किस प्रकार से इंद्रियों पर काबू पाना है? धैर्य पूर्वक रहकर, मतलब संपूर्ण शक्ति के साथ और जागृति पूर्वक। अपमादेन का अर्थ होता है जागृति पूर्वक, लेकिन दूसरा भी उसका अर्थ होता है सावधानी चित्त से, सावधानी चित्त से। तो धैर्य पूर्वक अर्थात संपूर्ण शक्ति के साथ सावधानी पूर्वक चित्त रखते हुए हमें हमारे इंद्रियों पर काबू पाना है, ऐसा भगवान बुद्ध यह बताने की कोशिश करते हैं। तो यहां इंद्रियों पर काबू पाने की क्या आवश्यकता है? यहां इंद्रियों पर काबू पाने की क्या आवश्यकता है? यह इंद्रिय कौन सी इंद्रिय है अपनी? हम जब इंद्रियों का विचार करते हैं तो हमें 6 प्रकार के इंद्रिय हम यहां देखते हैं, जिसमें काया मतलब त्वचा, उसके पश्चात जीवा, नेत्र यानी चक्षु, कान, उसके बाद में गंध मतलब नाक, और मन।
इस प्रकार की 6 इंद्रियों के द्वारा ये 6 इंद्रियों पर काबू पाने की बात करते हैं। लेकिन इन 6 इंद्रियों पर काबू क्यों पाने की आवश्यकता है? वह इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम जब प्रत्यय समुत्पाद के तहत देखते हैं तो षडायतन से तो तृष्णा तक यह इंद्रिय कार्यरत होते हैं। षडायतन से लेकर तो तृष्णा तक इंद्रिय ये कार्यरत होते हैं। षडायतन अर्थात इन इंद्रियों के द्वारा, और ये इंद्रियों के द्वारा जो भी बाह्यातकारी चीजें हैं उनका हम स्पर्श करते हैं। यह इंद्रियों के द्वारा जो भी बाह्यातकारी वस्तुएं हैं उनका हम स्पर्श करते हैं। उस स्पर्श से वेदनाएं उत्पन्न होती है। कुछ वेदनाएं सुखद होती है, कुछ वेदनाएं दुखद होती है, कुछ वेदनाएं ना सुखद ना दुखद होती है। परंतु इंद्रियों का वस्तुओं के साथ स्पर्श होने के कारणवश एक विशिष्ट प्रकार की वेदना उत्पन्न होती है, और वह वेदना जब हमें सुखद लगती है तो हमें प्रवृत्त करती है कि बार बार उस प्रकार की अनुभूति हमें मिलती रहे, और इसीलिए उस प्रकार की बार बार अनुभूति लेने के लिए फिर से वो इंद्रियों द्वारा ऐसी कृति करवाता है कि वह, ताकि उसे बार बार उस प्रकार का अनुभव मिले, और इसीलिए फिर वह इतना कार्यरत होता है कि वह इंद्रिया तृष्णा में परिवर्तित होती है। उसकी गरज नहीं होती, उसकी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इंद्रियों को आदत हो जाती है। इंद्रियों का एक स्वभाव बन जाता है कि लौकिक चीजों में, काम लोगों में, क्षणिक सुख देने वाली चीजों में वह आनंद लेना शुरू करते हैं, और आनंद लेना शुरू करने के वजह से उसके पश्चात बार बार उस प्रकार का वो प्रयास करता है, उपादान करते हैं, और फिर उपादान, फिर भव, और एक प्रकार से जन्म, जाति, मृत्यु, इस प्रकार के दुख, यातना, पीड़ा, इन सभी चीजों में वह व्यक्ति फंस जाता है। यह महत्वपूर्ण एक तत्व हम देखते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं? यह इंद्रिय तृष्णाएं या ये इंद्रिय हमारे जो काबू में नहीं है, हमारे नियंत्रण में नहीं है, ऐसी यह इंद्रिय हमें दुख, यातना, पीड़ा में हमें प्रवृत्तित करते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि अनियंत्रित ये इंद्रिय, हमारे काबू में न होने वाले ये इंद्रिय एक अर्थ से हमें, हमारे लिए दुख, यातना उत्पन्न करते हैं। दुख, यातना उत्पन्न करते हैं। यह इंद्रिय का आस्वाद, यह इंद्रियों का स्वाद, यह इंद्रियों के द्वारा होने वाला स्पर्श और उससे होने वाली अनुभूति, यह हमें बताने की कोशिश करता है कि यही सत्य है, यही सत्य है, इसे ही पाना चाहिए। और इसलिए कई मनुष्य हमें दिखाई देते संसार में, कई मनुष्य निरंतर रूप से अपनी धन संपत्ति प्राप्त करने हेतु वह कार्यरत रहते हैं। संपूर्ण उनका जीवन
प्रमाद में ही जाता है, प्रमाद में ही जाता है। लौकिक प्रकार का जीवन जीने में ही वो धन्यता मानते हैं। उनका विश्वास ही नहीं होता कि कुछ तो भी लोकोत्तर चीज है। वो इतने प्रमाद में रहते हैं कि उनके ध्यान में भी नहीं आता है कि दुख उसे होता है, उसका कारण क्या होता है, उसका कारण क्या होता है। मैं कुछ दिन पहले वर्तमान पत्र में एक खबर पढ़ रहा था, जानकारी पढ़ रहा था और बड़ा आश्चर्य हो रहा था वह देखकर। कुंभ मेला में कई हजारों लोग वहां स्नान करने के लिए गए। कोरोना की परिस्थिति, महामारी की परिस्थिति, और ऐसे परिस्थिति में वे स्नान कर रहे और और कोविड पॉजिटिव बनकर वह इस महामारी को संक्रमित कर रहे, वस्त्र धारण कर रहे काषाय, एक अर्थ से साधु सन्यासी बनकर समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन यह घटना क्या दिखाई देती है कि वे प्रमादरत है। वह ऐसे मिथ्या धारणाओं में वो आनंद ले रहे हैं कि उनके ध्यान में नहीं आ रहा है कि ये प्रमाद में, मिथ्या धारणाओं में आनंद लेने वाला उनका संस्कार, स्वभाव, आचरण पद्धति उनके लिए और कई लोगों के लिए दुख, यातना निर्माण कर सकती है। इस प्रकार से प्रमाद में रहकर लोग जो क्षणिक आनंद मिलता है उसे ही सुख समझ पाते हैं, उसे ही सुख समझ पाते हैं। और इसलिए भगवान बुद्ध यहां बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे इंद्रियों पर हमने नियंत्रण रखना चाहिए, संयमेन होना चाहिए, संयमेन होना चाहिए। क्योंकि हमारे जो इंद्रिय है, यहां ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि इंद्रियों का किसी वस्तु के साथ स्पर्श नहीं होगा, ऐसा हम कह ही नहीं सकते। इंद्रियों का वस्तुओं के साथ किसी भी प्रकार का स्पर्श नहीं होगा, ऐसा हम कह ही नहीं सकते। परंतु अपमादेन रहकर, जागरूक पूर्वक रहकर, सावधान चित्त से रहकर हम उस स्पर्श से जो भी हमें अनुभूति होती है, उस स्पर्श से जो होने वाला परिणाम है, उस परिणाम को रोकने की ताकत यह इंद्रियों को नियंत्रित रखने से होती है, इंद्रियों को नियंत्रित रखने से होती है। और इसीलिए हमने संयमित होना चाहिए। दूसरी बात, यहां पर भगवान बुद्ध और एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, दमेन। दमेन यानी उसका अर्थ होता है कि आत्म नियंत्रित होना, और दूसरा अर्थ होता है कि उसको जो भी उत्पन्न हुई बात है, अकुशल बात है, अकुशल बातों को, अकुशल धारणाओं को नष्ट करना, इस प्रकार से भी दमेन का अर्थ होता है। तो भगवान बुद्ध ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि धैर्य पूर्वक, जागृति पूर्वक या सावधान चित्त से हमने हमारे मन को, हमारे इंद्रियों को काबू में तो रखना ही है, परंतु जो कोई अकुशल बातें, अकुशल धारणा, अकुशल संस्कार हमारे मन में उत्पन्न हुई है, उसको भी नष्ट करने के लिए हमने प्रयासरत रहना चाहिए, हमने कोशिश करना चाहिए। और इस प्रकार से जब हम संयमेन होकर और दमेन होकर
हम जब आचरण करते हैं तब वह भगवान बुद्ध हमें आगे बताने की कोशिश करते हैं कि हम स्वयं का इस प्रकार का द्वीप निर्माण करें, इस प्रकार का द्वीप निर्माण करें जिस द्वीप को पूरों का अर्थात बारिश वर्षा का पानी का जो पूर है वो बार बार कितनी भी शक्ति के साथ वो अपना प्रभाव डालने की कोशिश करे, परंतु यह द्वीप नष्ट न हो, वह टूट न सके, वह द्वीप टूट न सके, नष्ट। इस प्रकार का द्वीप हमने बनाना चाहिए। फिर हमने ये द्वीप कैसा बनाना है? ये द्वीप बनाना, इसका अर्थ यह है कि हमारे मन की अवस्था को आज जो भी हमारी मन की ये अवस्था है, उस अवस्था को ऐसी अवस्था में परिवर्तित करे कि जिस संसार में हम जी रहे हैं, उस संसार में जीते समय किसी भी बातों से हमारे इंद्रियों का भले जब स्पर्श होता है तो वह काम वासना अथवा किसी प्रकार का द्वेष भाव, किसी प्रकार की मिथ्या दृष्टियां, किसी प्रकार की नकारात्मक भाव हमारे ऊपर हावी न हो सके, और वह हावी होने की कितनी भी कोशिश करे, परंतु हम इतने प्रसन्न चित्त से शांत बैठे रहे, जागृत पूर्वक बैठे रहे कि ताकि वह नकारात्मक अवस्थाएं, नकारात्मक विचार, नकारात्मक भावनाएं, काम वासनाएं, द्वेष भावनाएं, सूढ़ बुद्धि की भावनाएं, अकुशल भावनाएं, वो कितनी भी अपना जोर लगाए, परंतु वह हमें हिला न सके, हमें हमारे ऊपर उसका किसी भी प्रकार का प्रभाव न हो, बल्कि यह नकारात्मक भावनाएं स्वयं एक अर्थ से कुछ समय के बाद वो अपने आप नष्ट हो सके और हम हर परिस्थिति में, हर क्षण में हम प्रसन्न चित्त से रहे। प्यारे भाई तथा बहनों, इंद्रियों के संपर्क से होने वाले बहुत सारी बातों को हम देख सकते हैं। हम जीवा से वस्तुओं का स्पर्श करते हैं, हम नाक से गंध का स्पर्श करते हैं, त्वचा से हम अनुभूति लेते हैं, हमारे मन में भी जो भी कुछ पंचस्कंद मतलब जो भी 4 स्कंद है, उस स्कंद के द्वारा हम नियंत्रित होते हैं, और इसी वजह से हम अपना ये लौकिक जीवन जीने की कोशिश करते हैं। परंतु यह महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे इस मन को जब भी इस प्रकार की उच्च अवस्था में हम उसको आगे लेकर जाए कि जिस प्रकार भगवान बुद्ध या भगवान बुद्ध के जमाने में या उसके अभी भी इस वर्तमान काल में भी या त्रिकाल में भगवान बुद्ध की शिक्षा को लेकर जो व्यक्ति प्रामाणिक रूप से जीकर अपना जीवन जी रहा था और बार बार आकर उस अच्छे मार्ग से उसको परास्त करने की कोशिश कर रहा था, परंतु ये लोग उस अपने उच्च ध्येय से कभी परास्त नहीं हुए, अपने उच्च ध्येय के साथ अंतिम समय तक बने रहे और अपने प्रामाणिक प्रयासों द्वारा वो अपने जीवन में एक लोकोत्तर अवस्था की प्राप्ति की। उस प्रकार उस अवस्था को हमारे मन में परिवर्तित करना है, निर्माण करना है। उस प्रकार का द्वीप हमें निर्माण करना है ताकि
कितने भी प्रकार के मार, अपनी अलग अलग प्रकार की सेना लेकर आए, परंतु वह परास्त होकर चले जाए, उनका कोई भी प्रकार का असर प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। और आज खास तौर पे इस कोरोना महामारी के परिस्थिति में मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी प्रकार की जानकारी आ रही है। ऐसे फोन द्वारा, वार्तालाप द्वारा इस प्रकार की ऐसी जानकारी आ रही है कि जिस जानकारी के द्वारा हमारे मन में दहशत निर्माण हुई है, हमारे मन में भय उत्पन्न हुआ है, हमारा मन नकारात्मक दिशा से प्रभावित हो रहा है। एक अर्थ से हमारा धैर्य टूट रहा है। हमारा धैर्य टूटने के वजह से हम उस युद्ध में स्वयं को कमजोर समझ रहे हैं। ऐसे इस परिस्थिति में अथवा अन्य परिस्थिति में भी हमारे जीवन में कितनी भी प्रकार की समस्याएं, कितनी भी प्रकार की अड़चने आए, कितनी भी प्रकार की नकारात्मकता है, परंतु भगवान बुद्ध का शांत और प्रसन्न अस्तित्व हम स्मरण करें। ऐसे परिस्थिति में भगवान बुद्ध का अपमादित युक्त जागरूक पूर्व अस्तित्व हम अनुभव करें। भगवान बुद्ध का संयमित अस्तित्व हम अनुभव करें। भगवान बुद्ध का वह अस्तित्व हम अनुभव करें कि निरंतर रूप से उन्होंने मार सेना के साथ युद्ध किया है। भगवान बुद्ध के उस अस्तित्व को हम अनुभव करें, उसका स्मरण करें कि निरंतर उस मार सेना के साथ, नकारात्मक भावनाओं के साथ, मिथ्या दृष्टियों के साथ, मिथ्या संस्कारों के साथ युद्ध करने के पश्चात ऐसा एक समय उनके जीवन में आया कि मार सेना परास्त हो गई थी और बाद में उस मार सेना का किसी भी प्रकार से प्रभाव भगवान बुद्ध या जो भी लोकोत्तर अवस्था प्राप्त किए ऐसे भिक्षु, परिव्राजक, इनके ऊपर उसका प्रभाव नहीं हो रहा है। ऐसी घटनाओं का हम बार बार स्मरण करें। यह स्मरण हमारे मन को सावधान चित्त रहने के लिए मदद करता है। यह स्मरण हमें धैर्य देता है, एक ऐसी महान शक्ति प्रदान करता है कि जो यह अच्छे सकारात्मक मार्ग पर जीने के लिए हमें सहायकारक होती है। और इसी प्रयासों से रत रहकर हम हमारा ऐसा द्वीप बनाए, अपने मन की ऐसी अच्छी उच्च अवस्था बनाए ताकि हम अप्रमादित रहकर जीवन जिए। और जब बंधु भाई तथा बहनों, हम अप्रमादित रहकर जब हम जीवन जीने की कोशिश करते हैं, तब यह परम सुख हमें मिलता है, परम सुख मिलता है। भले यह परम सुख उच्च लेवल का हम अनुभव नहीं करते होंगे, लेकिन जो भी हमारा अनुभव है क्षणिक क्यों न हो, लेकिन यह परम सुख हमारी जीवन की प्रेरणा बन जाती है। और इसलिए भगवान बुद्ध इस गाथा में यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति धैर्यपूर्वक, अप्रमाद, संयमित रहकर और अपने दमन के द्वारा ऐसा दीप बनाए कि इस संसार की किसी भी प्रकार की नकारात्मक बातें हमारे ऊपर अपना प्रभाव
अपनी छवि न छोड़ सके। हम बौद्ध साहित्य में बहुत अच्छा एक प्रतीकात्मक रूप देखते भाई बहनों। क्या देखते हैं? कमल के पुष्प को हम देखते हैं। कमल के पुष्प को। कमल का पुष्प कहां खिलता है? कीचड़ से, कीचड़ में। जहां कीचड़ होता है, कीचड़ में कमल का पुष्प खिलता है। परंतु जब ये कमल का पुष्प पूर्ण रूप से खिलता है, तब वो कीचड़ से ऊपर आता है, परंतु उस कमल को कीचड़ का स्पर्श नहीं होता है। वो कीचड़ से पूर्ण रूप से मुक्त होता है। यह भगवान बुद्ध को भी वो द्वीप बनाने की बात इस प्रकार की बताना चाहते हैं कि हम इस संसार का हिस्सा है। इस संसार को छोड़कर तो हम कहीं नहीं जा सकते। जिस विश्व में हम रह रहे हैं उसको छोड़कर नहीं जा सकते। वहां हानि करने वाले लोग हैं, वहां दुराचारी करने वाले लोग हैं, वहां नकारात्मकता को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, वहां काम वासना में लिप्त लोग हैं, वहां चोरी करने वाले लोग हैं, वहां असत्य भाषा, मनुष्य को तोड़ने वाली भाषा, इस प्रकार का आचरण करने वाले लोग हैं, अलग अलग प्रकार के मिथ्या दृष्टियों से भरे हुए लोग हैं। परंतु ऐसे संसार में ऐसे लोगों के साथ भले ही हम बने रहे, परंतु ऐसी बातों का, ऐसे लोगों का प्रभाव हमारे ऊपर न हो, इस प्रकार की हमारे मन की अवस्था हमें बनाना है। इस प्रकार के उस द्वीप को हमें साकार करना है। और जब हम इस प्रकार के द्वीप को, इस प्रकार के मन के बात को हम जब साकार करते हैं, तब कभी न समाप्त होने वाला परम सुख हमें प्राप्त होता है। और वही तो हमारे जीवन का उद्देश्य है। इस प्रकार की बात भगवान बुद्ध यहां बताने की कोशिश करते हैं। उसके पश्चात प्यारे भाई तथा बहनों, दूसरी गाथा आती है। वह दूसरी गाथा है, वो है, वह इस प्रकार की गाथा है कि पमाद नुयम उत्ती बाला दुमे दिनो जना अपमाद च मेधावी धनम सेट्टम च रखती। इसका अर्थ यह होता है कि मूर्ख अनाड़ी लोग प्रमाद में लगे रहते हैं, और ज्ञानी बुद्धिमान व्यक्ति वह अप्रमाद को धन समझकर उसकी रक्षा करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार का भगवान बुद्ध इस गाथा में बताने की कोशिश करते हैं। और यह गाथा बताते समय भी धम्मपद में एक बात, एक घटना का जिक्र वहां बताया जाता है। उसको भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। वो इस प्रकार का घटना को, घटना के पश्चात भगवान बुद्ध इस गाथा को अपने मुखों द्वारा इसको प्रकट करते हैं। परंतु सर्वप्रथम इस गाथा के कुछ शब्दों के अर्थों को हम देखने की कोशिश करेंगे। यहां एक शब्द आया है, पमादम अन्न भुन्नति, अन्न भुयति। इसका अर्थ ऐसा होता है कि प्रमाद में रत रहना, प्रमाद में रत रहना। थोड़ा यहां पर प्रमाद को हम देखने की कोशिश करेंगे। ये प्रमाद क्या है? प्रमाद क्या है? प्रमाद का अर्थ होता है अजागरूक अवस्था। प्रमाद का अर्थ होता है अजागरूक अवस्था। लेकिन इससे भी और कुछ शब्द है, उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे, और वो ज्यादा हमें समझने के लिए आसान हो सकता है। प्रमाद का अर्थ होता है नशा, मद्य, ऐसी काम
आनंद देने वाली, हाँ, इंद्रियों को आनंद देने वाली चीजों में रत रहना। प्रमाद का अर्थ क्या होता है? इंद्रियों को आनंद देने वाली चीजों में रत रहना, यह प्रमाद का अर्थ होता है। उसको शब्दशः अर्थ में हम नहीं जाएंगे, लेकिन उसको व्यावहारिक अर्थों को हम देखने की कोशिश करेंगे। व्यावहारिक अर्थ से प्रमाद का अर्थ यही होता है कि इंद्रियों द्वारा आनंद जो प्राप्त होता है, उस आनंद में बोलो, उस नशा में बोलो, इंद्रियों के द्वारा प्राप्त उस नशा में रत रहना यानी प्रमाद होता है। उसके पश्चात और एक इस प्रमाद को लेकर अर्थ आया है, वो ऐसा आया है कि मन की इस प्रकार की अवस्था, प्रमाद के बारे में क्या अर्थ आया है कि मन की इस प्रकार की अवस्था कि जब इंद्रियों द्वारा किसी वस्तु के संपर्क होने पर मानसिक संतुलन बिगड़ता है, मानसिक संतुलन बिगड़ता है, मानसिक संतुलन बिगड़ता है, वह बात यानी प्रमाद बताया जाता है। उदाहरणार्थ, कभी कभार एकाध युवा अवस्था में एकाध व्यक्ति सुंदर स्त्री को देखता है, सुंदर स्त्री को देखने के पश्चात उसके मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि कितनी सुंदर यह स्त्री है, या सुंदर युवती को लगता है कि कितना सुंदर युवक है, और बार बार वो उसके बारे में ही सोचते रहता है, मुझे कैसे मिलेंगी, मैं कैसा जाऊंगा, वो कैसा मिलेंगी, कहां मिलेंगे, कैसा संपर्क साधा जाए, पूरी शक्ति इसी में चली जाती है। मानसिक संतुलन हमारा बिगड़ जाता है। इंद्रियों को जो हमें आनंद मिल रहा है उसी नशा में हमारा मन बना रहता है, हमारा मन बना रहता है। इस प्रकार की वो बात यानी प्रमाद। प्रमाद को लेकर और एक अर्थ व्यवहारिक अर्थ से हमें बताया जाता है। प्रमाद का अर्थ होता है कि इस प्रकार की बात जो हमें भ्रमित करती है, भ्रमित करती है, इस प्रकार की बात यानी प्रमाद। और यह बात ज्यादा महत्वपूर्ण मैं अनुभव करता हूं। यहां की हर बात महत्वपूर्ण ही है, लेकिन ये भ्रमित करने वाला ये शब्दों को मैं ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए देखता हूं। मनुष्य जब जन्म धारण करता है और अपने होश में आता है, तब से अलग अलग मिथ्या धारणाओं को वो सत्य समझता है, असत्य को सत्य समझता है और असत्य के पीछे लगा रहता है, ईश्वरी कल्पनाओं के पीछे लगा रहता है, आत्मा वाली बातों के पीछे लगा रहता है, अपने अपने उन्नति का मार्ग वो स्वयं पर ढकलते रहता, औरों पर ढकलते रहता है, औरों को जिम्मेदार समझते रहता है। जो भी असत्य मिथ्या दृष्टिकोण है, कर्मकांड है, ऐसे चीजों को वो सत्य समझता है और संपूर्ण जीवन इन चीजों में ही अपनी संपूर्ण जीवन की शक्ति इसी में लगा देता है, इसी में लगा देता है। और इसीलिए यह शब्द ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो यह अर्थ प्रमाद, इसको हम प्रमाद समझते हैं। उसके पश्चात वहां पर दूसरा एक शब्द आया है, बाला। बाला का अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति। लेकिन वहां पर और एक दूसरा शब्द आया है, मूर्ख व्यक्ति के अलावा अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति, अल्प बुद्ध व्यक्ति। इस प्रकार का अल्प बुद्ध वाला व्यक्ति कि जो सत्य क्या है और असत्य क्या है, और
इसका फर्क नहीं देख सकता और उसके कर्म के होने वाले परिणाम को वो देख नहीं सकता, इस प्रकार का वो व्यक्ति यानी मूर्ख व्यक्ति, इस प्रकार का व्यक्ति यानी मूर्ख व्यक्ति। उसके पश्चात और एक शब्द आया है दुम्मधीनो जना, इसका अर्थ होता है मूर्ख लोग। दुम्मे धीनो जना यानी मूर्ख लोग। उसके पश्चात शब्द आया है धनम, धनम यानी धन संपत्ति। सेटम, सेटम का अर्थ होता है श्रेष्ठ। और रक्षति, इसका अर्थ होता है रक्षा करना, रक्षा करना। तो भगवान बुद्ध इस गाथा में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? वह यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मूर्ख अनाड़ी लोग प्रमाद में लगे रहते हैं और ज्ञानी बुद्धिमान व्यक्ति धन की तरह अप्रमाद की रक्षा करते हैं। तो इसे हम देखने की कोशिश करेंगे, इसे हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन तत्पूर्व, उसके पूर्व जिस घटना को लेकर भगवान बुद्ध के मुखों के द्वारा यह वचन प्रकट हुआ, उस घटना को हम देखने की कोशिश करेंगे। वह घटना इस प्रकार बताई जाती है कि धम्मपद में कि होली जैसा कोई एक त्योहार होता है और वह त्योहार एक सप्ताह भर चलता है। इस प्रकार की प्रथा उस जमाने में चलती रहती है। ऐसे परिस्थिति में जो भी भिक्षु होते हैं, इस सप्ताह भर के लिए लोगों में जाना, भिक्षाटन करना, भिक्षा प्राप्त करना, ये बातें वो नहीं कर पाते, क्योंकि यह लोग होली के त्योहार में नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, अपने एक हंसी मजाक इस प्रकार के जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। काम उत्तेजना उत्पन्न हो, इस प्रकार की चीजों में लिप्त रहते हैं और इसीलिए ऐसे वातावरण में, ऐसे परिस्थिति में ये भिक्षु लोग भिक्षाटन के लिए नहीं जाते। परंतु एक बात यहां होती है, यह भिक्षु लोग भिक्षाटन के लिए नहीं जाते, उन लोगों में जाकर मिश्र नहीं होते, परंतु यह सप्ताह भर वे अपने ध्यान में रत होते हैं, शील पालन में रत होते हैं और ध्यान साधना, समाधि मार्ग, शील पालन, धम्म श्रवण, धम्म चर्चा में इतनी शक्ति लगाते हैं कि अपनी मन की अवस्था को उसके उच्च अवस्था में परिवर्तित करते हैं। और जब यह बात भगवान बुद्ध को पता चलती है, तब वे भिक्षुओं की प्रशंसा करते हैं और भिक्षुओं की प्रशंसा करते हुए भगवान बुद्ध इस गाथा को प्रकट करते हैं, इस गाथा को कहते हैं, इस गाथा को कहते हैं। प्यारे भाई तथा बहनों, हम भी हमारे जीवन में देखने की कोशिश करते तो क्या दिखाई देता है? यह मूर्ख व्यक्ति इस गाथा के तहत, अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति इस गाथा के तहत प्रमाद में लगे रहता है। मतलब वो क्या करता है? यह मूर्ख व्यक्ति किस प्रकार होता है? यह मूर्ख व्यक्ति अल्प बुद्धि वाला होता है। इसको यह नहीं समझता है, यह मूर्ख व्यक्ति इतना अल्प बुद्धि वाला होता है, इसे यह नहीं समझता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। इसलिए वो मान सम्मान में आनंद लेता है। वह व्यक्ति क्या करता है? मूर्ख व्यक्ति मान सम्मान में आनंद लेता है, अपनी प्रशंसा में आनंद लेता है। मैं
कैसा श्रेष्ठ हूं ये जताने में वो कोशिश करता है। मैं अन्य से कितना भिन्न हूं यह जताने की कोशिश करता है। अपने स्व को अन्य लोगों से एक अलग स्थान पर रखने की कोशिश करता है। फिर वो सामाजिक कार्य करते समय, आध्यात्मिक कार्य करते समय, राजकीय कार्य करते समय, संसार में जीवन जीते समय, समाज में जीवन जीते समय, परिवार में जीते समय मैं ही श्रेष्ठ, होता तो श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ। चार लोगों को इर्द गिर्द में रखेगा ताकि उसके मुंह से उसके प्रति की प्रशंसा के शब्द उसके मुंह से निकले और वो उसके इंद्रिय वो प्रशंसा के शब्द सुने और उसमें आनंद ले। इस प्रकार की मान सम्मान प्रशंसा काम चीजों में लिप्त रखने वाली यह इसकी अल्प बुद्धि होती है। हमने यह देखने की कोशिश करना चाहिए कि इस प्रकार की बुद्धि यह श्रेष्ठ मार्ग से हमें रोकती है। तो भगवान बुद्ध यह बताने की कोशिश करते हैं कि मूर्ख इस प्रकार के प्रमाद में जीवन जीने की कोशिश करते हैं। तो आज भी संसार में ऐसे कई लोग दिखाई देते हैं जिनके पास बहुत सारा धन है, बहुत सारी संपत्ति है, बहुत सारी ऐश्वर्य है, परंतु उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। उनके पास सब कुछ है, भौतिक ऐश्वर्य, लेकिन उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। वह सत्य और असत्य को नहीं जानते हैं। वह काम चीजों में लिप्त है, नाना विविध प्रकार की नशाओं में लिप्त है, नाना विविध प्रकार की पद प्रतिष्ठा में लिप्त है, नाना प्रकार के स्वयं के प्रशंसा में लिप्त है, स्व आसक्त है और मूढ़ होकर वह स्व आसक्ति से रोते हैं, पीटते हैं और यह व्यतीत करते हैं, हाँ कितना दुख, कितना दर्द, कितना यातना, कितनी पीड़ा, अरे बाप रे क्या जीवन। इस प्रकार की बात में वो लिप्त है, इस प्रकार के बात में वो लिप्त है। सब कुछ है परंतु उसके साथ दुख, दर्द, यातना और पीड़ा है। परंतु कुछ बुद्धिमान लोग होते हैं कि जिनके पास ऐसी परिस्थिति नहीं है, परंतु अपने शील आचरण में रत है, अपनी मन की शुद्धता के आचरण में रत है, अपनी मन के अशुद्ध मन को परिशुद्ध बनाने में वो लगे हैं, समाधि का आचरण कर रहे हैं और एक अर्थ से अपने मन को इस प्रकार से सर्वसामान्य मन को सावधान चित्त में परिवर्तित करते हैं, अप्रमाद में परिवर्तित करते हैं। अप्रमाद मैंने सावधान चित्त में, और सावधान चित्त होकर वह सत्य और असत्य इसमें फर्क करते हैं। वह सावधान चित्त से होकर यह देखने की कोशिश करते हैं कि उसके कर्म का क्या परिणाम होने वाला है और इसलिए वह सावधान चित्त से होकर उसके साथ संसार का कोई भी व्यक्ति उसके साथ भले ही न हो, वह अकेला रहकर भी वह यह सर्वश्रेष्ठ मार्ग पर स्वयं को बनाए रखता है। अर्थात वह अपने इस सावधान चित्त की रक्षा करता है, सावधान चित्त की रक्षा करता है। वह सावधान चित्त की रक्षा करके परम सुख का आनंद लेता है। उसे किसी ने उसको आकर उसकी प्रशंसा करे अथवा नहीं करे, उसको मान सम्मान दे अथवा न दे, उसकी वाह करे अथवा नहीं करे, उसके अस्तित्व को कोई स्वीकार करे अथवा न करे,
इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो अपने सावधान चित्त के साथ परम सुख के साथ बना हुआ है, परम सुख के साथ बना हुआ है। ये लौकिक और क्षणिक चीजों के इन सुखों को उसको लेकर करना ही क्या है। इस प्रकार से अपने सावधान चित्त को सर्वश्रेष्ठ धन समझकर वह हमेशा उसकी रक्षा करता है। ऐसे व्यक्ति के साथ समाज के कई लोग, क्योंकि वो भले ही ये व्यक्ति बुद्धिमान है, अप्रमादित जीवन जी रहा है, लेकिन वो संसार में है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ चोरी करने वाले लोग भी संपर्क में आते, हिंसा करने वाले भी लोग संपर्क में आते, चुगली चाहड़ी करने वाले लोग उसके संपर्क में आते हैं, प्रशंसा करने वाले लोग उसके संपर्क में आते हैं, वाहवाह करने वाले लोग उसके संपर्क में आते हैं, दुराचरण करने वाले लोग उसके संपर्क में आते हैं, उसके उच्च ध्येय से उसको परावृत्त करने वाले लोग उसके संपर्क में आते हैं। परंतु परंतु यह बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे लोगों के प्रभाव में नहीं आता है। वह सावधान चित्त रहकर अपने ध्येय के साथ प्रामाणिक रहकर अग्रसर आगे ही आगे लोकोत्तर अवस्था की तरफ बढ़ा रहता है, क्योंकि उसे ज्ञात होता है उसके जीवन में सावधान चित्त यह सर्वश्रेष्ठ धन उसने समझा होता है, और इस प्रकार का आचरण करके वह अपना जीवन बिताते। प्यारे भाई तथा बहनों, मुझे भगवान बुद्ध की वो घटना मुझे याद आती है जो चुल्ल पत्तक के साथ इसके पहले की गाथा से संबंधित एक जगह बताई जाती है। भगवान बुद्ध को उसके संघ के साथ जो जीवक नाम का वैद्य होता है उसके घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है, और भगवान बुद्ध वह अपने सभी भिक्षुओं के साथ वो भोजन के लिए जाते। केवल चुल्ल पत्तक ऐसे होते हैं कि वो अकेले विहार में होते हैं जो वहां नहीं जाते, लेकिन भगवान बुद्ध देखते हैं कि चुल्लक पत्त को अरंत पद की प्राप्ति हुई है, सभी आश्रमों से वो मुक्त हुए हैं, उनका चित्त शुद्ध परिशुद्ध बन चुका है। इसलिए वह भिक्षुओं को पूछते हैं कि कोई भिक्षु विहार में रहा है क्या जो यहां पर आया नहीं। तब भिक्षु बताते हैं कि चुल्ल पत्तक विहार में है। भगवान बुद्ध उनको बुलाते हैं जीवक के नौकर के द्वारा, और चुल्ल पत्तक वहां आते हैं। चुल्ल पत्तक जीवक के घर में आने के बाद भोजन वगैरह सबको परोसा जाता है, और भगवान बुद्ध चुल्लक पत्तक को क्या बोलते हैं? चुल्ल पत्तक सभी के लिए धम्म देशना करिए, सभी के लिए धम्म देशना करिए। अभी यहां पर सर्वश्रेष्ठ भगवान बुद्ध है, सभी में, देव और मनुष्यों में, सभी विश्वों में सर्वश्रेष्ठ भगवान बुद्ध है, लेकिन भगवान बुद्ध इन चीजों में नहीं फंसते कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। हर जगह अपना अस्तित्व सर्वसामान्य व्यक्ति की तरह ही वो बनाए रखते हैं। चुल्ल पत्तक को वह धम्म देशना के लिए बताते, कुछ जगह सारिपुत्र को बताते, कुछ जगह महाकाश्यप को बताते, कुछ जगह महामौगल्यान को बताते। इस प्रकार का वह घटनाएं हम देखते हैं। खास तौर पे मूर्ख व्यक्ति की आचरण पद्धति और बुद्धिमान व्यक्ति की आचरण पद्धति इस अप्रमाद को लेकर रट्टपाल के जीवन में
हमें दिखाई देती है। रट्टपाल जब अपने माता पिता को मिलने के लिए जाते हैं, तब दूसरे दिन उसे भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है। उस वक्त बड़े बड़े कई रत्नों के संचय उसके सामने रखा जाता है और उसकी पूर्व पत्नी अच्छा श्रृंगार करके उसे अपने काबू में लाने की कोशिश करते हैं। तब रट्टपाल के मुख द्वारा निकले हुए शब्द क्या होते हैं? अपने पिताजी को क्या बोलते हैं कि हे गृहपति, यदि मुझे भोजन नहीं देना है तो मत दीजिए, परंतु इस प्रकार की बातों को मुझे आकर्षित करने की कोशिश न करें। यह तुम्हारे हीरे अलग अलग प्रकार के जितने भी रत्न है, इतना जितना भी संचय है, इसको आप उठा लीजिए और गंगा नदी में जाकर डुबा दीजिए, निरर्थक है ये। ऐसे वो अपने पिता को बोलते हैं। अपने पूर्व पत्नियों को क्या बोलते हैं? रट्टपाल जी अपने पूर्व पत्नियों को क्या बोलते हैं कि हे भगिनी, हे बहनों, बहनों करके शब्द इस्तेमाल करते हैं। ये नश्वर शरीर में क्या रखा है? एक दिन तो समाप्त होने वाला है, नष्ट होने वाला है। आप मुझे इसमें बांधने की कितनी भी कोशिश करेंगे, मैं इसमें नहीं बंध सकता है। यहां क्या दिखाई दे रहा है? उसके पिताजी रट्टपाल के अथवा रट्टपाल की पूर्व पत्नियां मूर्खों की तरह प्रमाद में रत है, मूर्खों की तरह प्रमाद में रत है, परंतु रट्टपाल जी बुद्धिमान व्यक्ति की तरह अप्रमाद रत है, सावधान चित्त है और इन चीजों में वो फंसते नहीं है और फिर भोजन ग्रहण करके वो उद्यान में चले जाते हैं। प्यारे भाई तथा बहनों, इस प्रकार हम भी प्रामाणिक रूप से, निरंतर रूप से इस आचरण पद्धति का हम आचरण करें। जो नशा युक्त चीजें हैं, धन संपत्ति युक्त चीजें हैं, जो हमें हमारे मन को आकर्षित करती, प्रभावित करती क्षणिक सुखों के लिए, ऐसे चीजों के तरफ हम न जाए, हम उसके प्रभाव में न आए, हमारा मानसिक संतुलन न बिगाड़े, हम मान सम्मान प्रशंसा आदि ऐसे तुच्छ चीजों में हम स्वयं को न ढकेले, हम हमारी मन की अवस्था को भ्रमित न रखे, उसको शुद्ध रखे, सावधान चित्त रखे और सावधान चित्त को ही हमारा सर्वश्रेष्ठ धन समझकर उसकी रक्षा करते रहे। इस प्रकार की आचरण पद्धति हम करें। प्यारे भाई तथा बहनों, इस कोरोना की महामारी में कई प्रकार की व्हाट्सएप मैसेज आ रहे, कई प्रकार की बातमी आ रही, कई प्रकार की खबरदारी आ रही, कई प्रकार की अफवाहें भी आ रही है। इन अफवाहों में और फालतू बातों में हमारे मन को उससे उस नकारात्मक बातों के प्रभाव में मत आने दो। हमारे मन को सावधान चित्त की तरह रखे, हमारे चित्तों को सावधान पूर्वक रखे, जागरूक पूर्वक रखे। क्या होना है? जो निर्माण हुआ है वो तो एक दिन नष्ट होना है। कितनी भी कोई कोशिश करे, सोने का ताला लगाए, हीरे का ताला लगाए, अलग अलग प्रकार का ताला लगाए, किसी मकान के अंदर उसको बंद करके रखे, किसी कांच के पेटी के अंदर उसको बंद करके रखे, लेकिन जो निर्माण होना है उसको तो एक दिन नष्ट होना है। सत्य को देखने की कोशिश करिए और किसी प्रकार का मन को नकारात्मक बनाने के बजाय, मन को कमजोर बनाने के बजाय हमारे मन को, हमारे चित्त को सावधान पूर्व रखकर बार बार भगवान बुद्ध, उसका धम्म, उसका संग, जो लोग इस निरंतर श्रेष्ठ मार्ग पर आचरणरत है, इन लोगों का स्मरण करे
और उनके साथ बने रहे और अपने जीवन को एक परम सुख का आनंद लेने योग्य बनाइए। तो आज के इस परिस्थिति में मैं आप लोगों को यही शुभकामना दूंगा कि आप सावधान चित्त से रहिए। अन्य लोग क्या आचरण करते उसका उनके ऊपर छोड़ दीजिए। अन्य लोग किस प्रकार का जीते उनका उनके साथ छोड़ दीजिए। अन्य लोग भले ही प्रमाद युक्त जीवन जिए, परंतु हम अप्रमाद होकर जीकर जीने की कोशिश करें। हम और अपना स्वास्थ्य अच्छे बना के रखें, हमारे मन को अच्छा बना के रखें और हर पल हर क्षण आप सभी आनंदित और प्रसन्नता पूर्वक निरोगी पूर्वक जीने की कोशिश करें। इस प्रकार की सदिच्छा और शुभेच्छा देते हुए मैं मेरे प्रवचन को मैं यही समाप्त करता हूं। आप लोगों ने इसे श्रवण करने की जो कोशिश की, इसलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। नमो बुद्धाय। जय भीम।